प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधार, बन रहु रघुबर विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। आज की आनंद की जय। आइए इस वीडियो में मैं आपसे निवेदन करूं कि हनुमान जी का हनुमान नाम क्यों पड़ा। हनुमान जी का हनुमान नाम क्यों पड़ा। माना विक्त इति विमान हनुमान। हनुमान जी अपने मन से मान को, अभिमान को निकाल दिए थे, इसलिए इति विमान हनुमान, यानी इनका शरीर ही विमान, हनुमान का शरीर विमान हो गया। आप बालकांड में और उत्तरकांड में सुना होगा कि जब हनुमान राम जी रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद से जब अयोध्या चल रहे हैं, तो उस समय में उस विमान में केवल बंदर बंदर बैठे थे। केवल बंदर बंदर ही बैठे थे। हनुमान जी तो अकेले बानर के रूप में है ना, लेकिन उस समय केवल बंदर बंदर बैठे थे उस विमान में। और जहां उस विमान में बैठे थे तो वहां गोस्वामी जी लिखे हैं, चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई। जब विमान उड़ा, चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई। जितने बानर भालू थे सब कोई जय रघुबीर, जय सिया राम, जय श्री राम कह रहे थे। तो ये बताइए, जिस विमान में बानर नहीं कुछ भी बैठ जाए, यदि वो राम का नाम ले, श्री राम का नाम ले, तो वहां कुछ हानि हो सकता है? कहीं कुछ नहीं। तो इसलिए हनुमान का नाम हनुमान इसलिए रखा गया क्योंकि मान विक्त विमान, यानी अपने मन से हनुमान जी ने मान को निकाल दिया था, इसलिए हनुमान का शरीर विमान हो गया था। जब हनुमान जी रामा दल में वापस लंका से आए थे, लंका से जब वापस आए थे तो एक हनुमान जी का सब कोई जय जय घोष कर रहा था। हनुमान जी का जय जय गान कर रहा था। सब कोई हनुमान जी का प्रशंसा गा रहा था। तो सब बानर भालू के मुख से हनुमान जी का प्रशंसा सुन करके श्री राम जी महाराज हनुमान जी का बड़ाई करने लगे। वाह हनुमान वाह, तुमने इतना बड़ा समुद्र लांघ लिया, लंका होकर के सीता माता से दर्शन करके आ गया। वाह हनुमान वाह, तुम्हारे समान मेरा इस समय कोई उपकारी नहीं है। ऐसे ऐसे बात राम जी करने लगे। हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर गए कि सरकार, इस समय आप हमारा प्रशंसा करेंगे, वो भी हमारे मुख पर करेंगे, तो मैं कहां जाऊंगा। राम जी बोले, हनुमान कोई गलत प्रशंसा नहीं कर रहे हैं हम लोग। हाँ, झूठी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। अर्थात सत्य जो है वही तो प्रशंसा हम कर रहे हैं ना। क्या तूने समुद्र नहीं लांघा था? राम जी पूछ रहे हैं हनुमान जी से कि हनुमान, तुमने समुद्र नहीं लांघा था? हनुमान जी बोले, बिल्कुल नहीं। क्या समुद्र नहीं लांघा था? नहीं। तो जब समुद्र नहीं लांघे थे तो लंका में कैसे पहुंच गए? आखिर लंका में कैसे गए? हनुमान जी बोले, सरकार, हमें तो वहां जब गए तो एक जहाज मिल गया। अनुराग,
तो नहीं बहाल रहा, एक जहाज मिल गया और उस जहाज के माध्यम से मैंने लंका में गया था सरकार। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अलो तो आइए अभी मैं इस वीडियो का थोड़ा सा विराम दे करके यहीं से आपको वीडियो में आगे लेकर चल रहा हूं, क्योंकि प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कोई होल्ड करो, चलो। प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु से कि हे सरकार, हमें तो एक जहाज मिल गया था, उस जहाज में बैठ के मैं समुद्र के उस पार चला गया। अब जितने हनुमान जी के संगी थे बानर भालू, वो बड़े चक्कर में पड़ गए कि हे भगवान, वहां कहाँ से जहाज मिला, किस जहाज की बात कर रहे हैं, हमें तो वहां कोई जहाज नहीं मिला। और देखिए, जब हनुमान जी अंगद जी के नेतृत्व में होकर के सीता जी के खोज में, वैसे तो राम जी हर बानर भालू को 10 दिशाओं में भेजा था, लेकिन हनुमान जी, अंगद जी, जामवन जी, नल नील ये सब होकर के जब गए थे तो स्वयं प्रभा ने इनको मिली और स्वयं प्रभा अपने तपोबल के प्रभाव से उनको समुद्र तट के तरफ भेजा था। और वहीं जहां गिद्धराज संपाति जी से मुलाकात होता है, दर्शन होता है, जहां की संपाति जी असहाय होकर के, पंख विहीन होकर के बेचारू वहां अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उसी समय हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, नल नील ये सब वहां जाते हैं। तो यहाँ लीला, यहाँ कथा बहुत विस्तार करें तो बहुत समय लग जाएंगे, इसलिए मैं संक्षिप्त रूप में मैं चल रहा हूं, आपको थोड़ा थोड़ा इस कथा को लेकर के थोड़ा थोड़ा मतलब दिखाते हुए मैं चल रहा हूं सुंदरकांड की तरफ। कैसे कैसे सुंदरकांड का ही कथा है ये सब। तो उस समय अब आप सोचेंगे कि गिद्धराज संपाति जी वहां क्या कर रहे थे, असहाय रूप में पंख बीन होकर के। ये आपके मन में जिज्ञासा आता होगा, इसलिए मैं संक्षेप में थोड़ा सा ये संपाति जी का चरित्र मैं आपको यहां निवेदन कर रहा हूं। एक समय की बात है कि देवताओं के बीच खड़े होकर के संपाति जी और संपाति जी के भाई गिद्धराज संपाति और गिद्धराज संपाति जी के भाई जटाऊ जी, महात्मा जटाऊ, दोनों अपने बल के अपार में चूर हो गए और एक बार देवताओं के साथ में कुछ शर्त रख दिए कि मैं सूर्य उदय से हो और सूर्य अस्त तक मैं सूर्य भगवान को छू करके, स्पर्श करके मैं चलाऊंगा। ये देखिए कुछ अहंकार होता है। और ये लोग अपने बल के मद में चूर हो गए और दोनों भाई देवताओं से बोल करके सीधे चले गए ऊपर सूर्य भगवान की तरफ। जब चलने लगे, आधा दूर से जब ऊपर बढ़ने लगे तो भगवान सूर्य का तेज किरणें इन दोनों भाइयों का झुलसाने लगा। जब झुलसाने लगा तो धीरे धीरे करके संपाति जी तो अपने बल के माध्यम से चल रहे थे, लेकिन इनके छोटे भाई जटायु जी मूर्छा अवस्था में हो गए। और जहाँ मूर्छा अवस्था में गिरने जैसे होने लगे, तो ये बताइए, जो पक्षी ऊपर पंखों का सहारा लेकर के उड़ता है, किसी पक्षी का दूसरा कोई सहारा नहीं होता है, ऊपर केवल पंखा ही सहारा होता है। तो जहाँ जटायु जी मूर्छा भाव में लड़खड़ाने लगे तो इनके बड़े भाई संपाति जी आकर के अपने भाई को अपने पंखों में छुपा लिया। लेकिन सूर्य भगवान के तेज से, इनके किरण से संपाति जी का पंख कुछ झुलसा गया, यानी जल गया। आज जब पंख जल गया तो जटायु जी भी निर्बल हो गए। तो वही लड़खड़ाते लड़खड़ाते जटायु जी ने आकर के
पंचवटी पर गिरे थे, और उनके बड़े भाई संपाति जी उसी पर्वत पर गिरे थे जहां हनुमान जी और जामवंत नल नील के संबंध होता है, मुलाकात होती है। तो वहीं पर जब हनुमान जी जब गए थे लोग, और दोनों लोग अंगद जी रो रहे हैं कि अब कहाँ जाएं, इधर समुद्र है, जल ही जल, पीछे जाएंगे नहीं। 1 महीने का अवधि जो था महाराज सुग्रीव जी दिए थे, वो अवधि भी लगभग समाप्त होने को आया। अब मैं क्या करूं? अंगद जी बोले मैं यही अपने पर्यांत तक, यानी प्राण देकर यही अपने प्राण का विसर्जन करूंगा। तब तक संपाति जी का मुलाकात होती है, दोनों का परिचय होता है। उसके बाद से जब संपाति जी को पता चला कि सीता जी की खोज में लोग निकले हैं, तो संपाति जी अपने दिव्य दृष्टि से देखकर बताए, तुम देखो मैं देखो तुम नाही, गिद्ध दृष्टि अपार। संपाति जी कहते हैं कि आप लोग नहीं देख सकते हैं, मैं देख सकता हूं। क्यों? क्योंकि गिद्ध का दृष्टि अपार होता है। मैं देखो तुम नाय, गिद्ध दृष्टि अपार, बूढ़ भयहूं नत करते हूं, कछुक सहाय तुम्हार। यानी अंत में जामवंत जी कहते हैं कि आप देख सकते हैं तो देख करके बताइए। तो संपाति जी महाराज ने अपने दिव्य दृष्टि से बताया कि समुद्र के उस तट में एक पर्वत है, उस पर्वत के चोटी पर लंका नगरी, उस लंका नगरी में अशोक वाटिका, उस अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता जी दुखी हृदय लेकर के अपने पति विरह में बैठी हैं। दिख गई तो सब बानर भालू गदगद हो गए, पता लग गया, लेकिन जाएगा कौन? जामवंत जी बोले और सहायता कीजिए। तो जामवंत जी बोले और सहायता कीजिए। तो संपाति जी बोले नहीं, अब नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं? क्योंकि बूढ़ भयो नत करते हूं, कछुक सहाय तुम्हार। मैं जामवंत जी मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो अवश्य आपका सहायता करता। तो उसी समय की बात है, वहां पर सब कोई कह रहा था कि मैं इतने दूर जा सकता हूं, मैं इतने दूर जा सकता हूं, कोई कहता है पार जा सकता हूं, लेकिन कोई नहीं जा पाया। हनुमान जी का अंतिम समय में जब जाने का निर्णय हुआ, हनुमान जी गए, और जा करके जब उधर से लीला संपन्न करके जब आए थे, तो वही जिज्ञासा शब्द हनुमान जी के जय घोष सब बानर कर रहे थे। तो राम जी भी हनुमान जी से पूछे कि हनुमान तूने इतना बड़ा सागर लांघ लिया, कैसे लांघ लिया? तो बोले सरकार, मुझको जहाज मिला था, जो कि मैं उस जहाज पर बैठ करके उस पार चला गया। सब बानर भालू चक्कर में पड़ गए, किस जहाज की बात कर रहे हैं? भगवान भी जिज्ञासा शब्द यहाँ पूछ रहे हैं कि हनुमान कौन सी जहाज पाए तुमने? भारत का जहाज था कि लंका का जहाज था, ये कहाँ का जहाज था? तब हनुमान जी वहां कहते हैं सरकार, वो चलते समय में जहाज आपने हमको दिया था। कैसे? सरकार, इतना दूर आपने सैकड़ों बंदरों को, भालुओं को भेजा, किसी को कुछ उठाकर दिया? नहीं दिया। चलते समय में आपने मुझको बुला करके अपना मुद्रिका प्रदान किया सरकार, और मैं उसी समय समझ गया कि ये कार्यक्रम आप हमारे द्वारा कराना चाहते हैं। राम चाही सोई होई, जो आप चाहते हैं, जिसके माध्यम से कराना चाहते हैं, वही सब काम करता है। और करने कराने के बाद जीव को अभिमान हो जाता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, इसलिए वो जीव फंस भी जाता है। तो सरकार, चलते समय में आपने अपना मुद्रिका प्रदान किया, मैं उसी समय समझ गया कि आप ये कार्यक्रम मेरे द्वारा कराना चाहते हैं। तो लेकिन आपके मुद्रिका के माध्यम से मैंने वहां गया। प्रभु मुद्रिका मील मुख माही, जल्दी लांघ गए अचरज नाही। सरकार, कौन सी अचरज की बात है? आपकी मुद्रिका के माध्यम से मैंने लंका गया, लेकिन वहां जाने के बाद से, सीता माता के मिलने के बाद से, उनको आपका संदेशा उनको सुनाने के बाद से उनका पूरा विश्वास जीत लिया, और लंका का कुछ कार्यक्रम संपन्न करके वापस जब आने लगा तो मैं घबरा गया सरकार।
कि जहाज तो मेरा यहीं रह गया, अब मैं जाऊंगा कैसे। तो माँ के पास गया, माँ से कहा कि माता जाना है प्रभु के पास, अब आप बताइए क्या करूं। तो माता जी ने मुस्कुरा करके चूड़ा मणि हमको प्रदान कर दिया। उसमें माँ का कृपा हुआ तो उस चूड़ा मणि में बैठ करके आपके सिर चरणों में आके बैठा। तो मैंने क्या किया, मुझ पर तो आप दोनों का कृपा प्राप्त है और उसी कृपा से इस दास का काम चल रहा है। देखिए, राम जी से सीता जी 1% कम नहीं थी। राम जी से सीता माता 1% कम नहीं थी, क्योंकि हनुमान जी से कहीं कि बेटा उधर से पिताजी के जहाज से आया तो इधर से माँ के जहाज से जा। माँ के पास कौन सा जहाज था? जिसे प्रभु राम के पास मुद्रिका रूप जहाज था, उसी तरह से श्री माता सीता जी के पास चूड़ामणि जहाज था। उस चूड़ामणि जहाज रूप में बैठ करके हनुमान जी राम जी के पास आए। तो हनुमान जी कहते हैं कि सरकार आप हम पर तो आप दोनों का कृपा है और उसी कृपा से इस दास का काम चलता है। हनुमान जी गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान जी बोले ठीक है हनुमान। राम जी बोले ठीक है हनुमान, मैं समझ गया कि हम लोगों की कृपा से तुम्हारा आना जाना काम बन गया, लेकिन इतने बड़े राक्षसों का बीच तूने लंका विध्वंस कर दिया, जला दिया, ये तुम्हारा पराक्रम हुआ कि नहीं? हनुमान जी बोले सरकार इसमें मेरा क्या विशेषता, एक कार्यक्रम आपने ही करवाया। हनुमान जी बोले एक कार्यक्रम आपने ही करवाया। राम जी बोले हनुमान हमने कब कहा? भाई हमने तो किसी घर में आग लगाने का नहीं कहा। यदि तुम्हारे पूंछ में रावण ने आग लगा दिया तो तुमने उसके मूंछ में आग लगा देता। तुमने तो पूरा लंका ही जला दिया, सोने का नगरी भस्म कर दिया। किसके आदेश से, किसकी आज्ञा से तुमने लंका जलाया? अब हनुमान जी यहाँ डर जाते हैं कि मैंने फंस गया। तब जाकर हनुमान जी पूरे अपने रामा दल में वहां का लंका का कथा राम जी को श्रवण करा रहे हैं। कहे सरकार सुनिए, जब मैं लंका गया, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा, मंदिल मंदिल प्रत्यकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित जोधा, गए दशानन मंदिल माही, अति विचित्र देखी तिन नाही। यहाँ हनुमान जी इसको विच्छेद करें तो समय ज्यादा लगेंगे। आइए संक्षेप में, हनुमान जी सब जगह गए, लेकिन सब जगह गए जहां शनि भी उल्टा टंगे थे, सारी देवता बंधे पड़े थे, सबको हनुमान जी ने मुक्त कराया। सब करने कराने के बाद से यहाँ अपने रामा दल में बता रहे हैं कि जब सीता माँ के पास गया और वहां रावण भी आया, वो भी उल्टा सीधा माँ के बड़बड़ा करके गया। हनुमान जी चाहते तो वही लंका समाप्त कर दिए होते रावण को मार करके, लेकिन ऐसा आदेश नहीं उनको मिला था, इसलिए वो शांति से बैठे रहे। रावण को जाने के बाद त्रिजटा नाम राक्षसिन अपने राक्षसिन को बुला करके स्वप्न सुनाना आरंभ किया। कहाँ कह रहे हैं हनुमान जी? अपने रामा दल में। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हनुमान राम जी ने कहा कि हनुमान तुमने लंका क्यों जलाया, किसके आदेश से जलाया? तब जाके हनुमान जी ने अपने रामा दल में निवेदन कर रहे हैं और लंका की सारी बात वहां बता रहे हैं कि सरकार मैंने जब लंका में गया सीता माँ के पास, रावण के जाने का पश्चाताप त्रिजटा नाम की राक्षसिन अपना सारी राक्षसिन को बुला करके स्वप्न दुख सुनाना आरंभ किया। क्या कह रही थी पता है? राम जी बोले क्या कह रही थी? सपने बानर लंका जा रे, जात धाम सेना सब मारे। इतना जब मैंने सुना सरकार तो मेरे कान खड़े हो गए और सोचे कि प्रभु ने हमसे ऐसा कहा नहीं था, लंका फूंकने के लिए नहीं कहा था, आदेश दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो चलो बस बस। प्रभु राम जल्दी जल्दी में हमको एक कहना भूल गए हैं, इसलिए इसके माध्यम से हमको सूचना कर रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं कि बेटा तुम्हें ये भी काम करके आना होगा।
क्योंकि भक्त के हृदय से साक्षात ठाकुर जी बोलते हैं, भक्त का वचन भगवान का वचन होता है। इसलिए मैं उस भक्त का, क्योंकि त्रिजटा एक नंबर भक्त थी। त्रिजटा किसकी पुत्री थी? महाराज विभीषण जी की। विभीषण जी की पत्नी का क्या नाम था? शर्मा देवी, और इनकी पुत्री का नाम था त्रिजटा देवी। त्रिजटा देवी ने एक नंबर विजेटियर प्रभु राम का भक्त थी। हनुमान जी कहते हैं सरकार, मैं जब वो आपका भक्त, मैं आपका दास, तो हम दोनों आपस में क्या हो गए? मित्र हुए कि नहीं हुए? तो मैंने उस अपने मित्र त्रिजटा राक्षस का बात सुनने लगी सरकार, और वो कह रही है कि सपने बानर लंका जा रही, जात धाम सेना सब मारे। इतना बात सुनने के बाद से मैं सोचा कि प्रभु राम तो हमसे ऐसा कहे नहीं है। लगता है कि ये स्वप्न के माध्यम से हमको टेलीफोन कर रहे हैं कि बेटा तुम्हें ये भी काम करके आना होगा। फिर भी मैंने मन में सोचने लगा कि ये काम हमें करना ही है, या ऐसे विचार बना रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है प्रभु राम हमको माता सीता का पता लगाने के लिए भेजे हैं, किसी और को भेज दें कि जाओ तुमने लंका फूंक करके चले आओ। परंतु सपना में कही, यह सपना में कहूं पुकारी, है यह सत्य गए दिन चारे। यानी ये मेरा सपना केवल 2-4, यानी देखिए इसका 2 अर्थ होता है। एक दिन में 4 पहर होते हैं, एक दिन में 4 पहर होते हैं। तो त्रिजटा राक्षसी ने कही कि लगता है कि गए दिन चारे, यानी 4 पहर बीतने के बाद, यानी सायं काल के बाद ये स्वप्न मेरा सत्य होगा आज रात में। तो हनुमान जी बोले सरकार, जब सब सुनने के बाद मैं सोचने लगा कि आखिर ये बात मेरे मन में कैसे चल रही है, ये कार्यक्रम करना है कि नहीं करना है। फिर भी सरकार, मेघनाथ रावण का पुत्र मुझको अपने ब्रह्मफास में फांस लिया और ले जाकर अपने पिता रावण के दरबार में खड़ा कर दिया। जब कर दिया, रावण ने अपने मुख से ही आदेश सुना दिया कि इस बंदर के पूंछ में आग लगा दो। तो सरकार, किसी बंदर के पूंछ में आग लगेगा तो क्या बंदर खड़े खड़े जलेगा? नहीं, उछलेगा, कूदेगा, भागेगा, दौड़ेगा, ऐसा प्राण बचाने के लिए प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? तो मेरी भी पूंछ में आग लगी, मैं भी भगने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए प्रयास किया। मेरी पूंछ का आग चारों तरफ लंका में फैलते गया, और जहां मैं समुद्र में कूदने के लिए उद्यत हुआ, जब तक मेरे पूंछ में जलने का नंबर आता तब तक तो मैं सरकार समुद्र में कूद चुका था। इसलिए ये सिद्ध होता है कि सब कुछ करने कराने वाले आप होते हैं। मेरी पूंछ का जलने का नंबर आया तब तक तो मैंने कूद गया सरकार पानी में, समुद्र में, और उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं का घर, उन्हीं का आग, उन्हीं के घर में आग लग गई, तो इसमें मेरा क्या दोष? इससे सब सिद्ध होता है कि सब कुछ वहाँ हनुमान जी कहते हैं। देखिए कथा संक्षेप में मैंने आपको श्रवण करा रहे हैं। हनुमान जी वहाँ कहते हैं सरकार, पता है कि वो लोग कितने तेल, कितने वस्त्र हमारे ऊपर लपेटे थे। रहान नगर बसन घृत तेला। उस नगर में न तेल बचा था, न कपड़ा बचा था, सारे लोग मेरे पूंछ के ऊपर पटक दिए थे और वही लोग आग लगा दिए थे। सरकार, मैं खड़ा खड़ा जलूंगा। बचने के लिए उपाय किया, समुद्र की तरफ भागा। जहां मेरे पूंछ का जलने का नंबर आया तब तक तो मैंने पानी में कूद चुका था, इसलिए मेरा पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। उन्हीं के कपड़े, उन्हीं का तेल, उन्हीं के घर और उन्हीं के आग, उन्हीं के घर में आग लग गया। इसमें अपने राम ने क्या कर दिया। राम जी ने प्रसन्न हो गए, वाह हनुमान। तो देखिए यहाँ हनुमान जी, कुछ कथावाचक कहते हैं कि हनुमान जी ने लंका जलाया। नहीं नहीं, हनुमान जी ने लंका नहीं जलाया। कुछ भक्त लोग ये भी कहते हैं कि माता स्योरी भगवान को जूठी बैर खिलाई थी। नहीं नहीं, माता स्योरी भगवान को जूठी बहन नहीं खिलाती थी,
हाँ, चख चख करके लाती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जूठा करके नहीं लाती थी। इसका सेवरी माता का चरित्र मैं आपके दूसरे वीडियो में निवेदन करूंगा, लेकिन यहाँ हनुमान जी के चरित्र पर थोड़ा ध्यान दें हम लोग। हनुमान जी लंका को नहीं फूंके थे। क्यों नहीं फूंके थे? रामचरितमानस भी यही कहता है, हनुमान जी भी कह रहे हैं, सब कोई कह रहा है कि इनके पूछ के माध्यम से आग लगी और इसी के माध्यम से लंका का सर्वनाश हुआ। और वही मानस के चौपाई के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि हनुमान जी ने लंका नहीं समाप्त किया। क्यों? क्योंकि ये बताइए, किसी काम में आपको, हमको, हमारा आपका नंबर 5वें नंबर पे आए तो क्या हम दोषी के भागी हुए? नहीं हुए। तो लंका दहन में हनुमान जी 5वें नंबर पे आते हैं, इसलिए लंका दहन का दोष हनुमान जी पर ऊपर नहीं लगता है। क्यों? अब हनुमान जी 5वें नंबर पर क्यों आते हैं? क्योंकि हनुमान जी अकेले लंका दहन नहीं किए थे, 4 महाशक्तियां और एक 5वें नंबर पे हनुमान जी मिलकर के लंका को नाश किया था, सर्वनाश किया था, यानी जलाए थे, भस्म किए थे। इस कथा को मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, आज की आनंद की जय, हनुमान जी महाराज की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।